नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में आपका स्वागत है। जीएस की सीरीज में मैं अजय आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि इंडियन रिवर है। दोस्तों, इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक इंडियन रिवर, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, भारतीय नदियों को पढ़ने के लिए हमें उन्हें मुख्य दो भागों में बांटना चाहिए। पहला उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। अगर हम उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो ये भी तीन भागों में विभाजित हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन्हें भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब हम सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे लेंगे। इसी तरह गंगा नदी में की जो सहायक नदियां हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी और महानंदा, यमुना, टोन, सोन और हुगली आदि नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां दिबांग, लोहित, बराक, तिस्ता आदि हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा नदी प्रणाली के बारे में। दोस्तों, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और गंगा का उद्गम गोमुख के पास गंगोत्री से हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, जहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, इसके बाद ही इनका नाम गंगा होता है। इसके पहले ये भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। अलकनंदा नदी का जो स्रोत है वो सतोपंथ हिमानी है, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है। ये अलकनंदा पंचप्रयाग गंगा के साथ पंच प्रयागों का निर्माण करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो पंच प्रयाग हैं, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जो कि धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन से बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदियां मिलकर नंद प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और पिंडार नदियां मिलकर कर्ण प्रयाग बनाती हैं। इसी तरीके अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां रुद्र प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियां देव प्रयाग बनाती हैं। साथियों, इन सभी प्रयाग को याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई है, जो कि मात्र एक लाइन की है, और इस लाइन के माध्यम से आप इन सभी प्रयागों को, इन पंच प्रयागों को याद कर सकते हैं। धुलपद विष्णु नंद के, पीड़ा कर्ण के जात, रुद्र हुई मंद मंद तब, भागी देव प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये विष्णु प्रयाग बनाते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग बनाते हैं। पिंडारी पिंडार नदी और अलकनंदा कर्ण प्रयाग बनाते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग बनाते हैं। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग बनाते हैं। मैप में भी आप देख सकते हैं, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और अंत में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों, बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी पर के तट पर है, और केदारनाथ जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ मंदिर है। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश होते हुए गंगा हरिद्वार में पहुंचती है। देवप्रयाग से निकलने के बाद में सबसे पहले ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार पहुंचती हैं, जहां ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। और यहाँ सबसे पहले ये दक्षिण को बहती हैं, अर्थात नीचे की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर अर्थात ऐसे रास्ते में, और फिर पूर्व की ओर बहती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। बिजनौर में प्रवेश करने के बाद में फर्रुखाबाद के रास्ते से कन्नौज पहुंचती हैं। कन्नौज में ये गंगा का मिलन रामगंगा से होता है, अर्थात पहली नदी जो रामगंगा है वो गंगा नदी से मिलती है। आगे बढ़ने पर ये कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं, जहां पर दाहिनी ओर से यमुना नदी आकर मिलती हैं। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद
माँ गंगा मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी मंदिर के पास से गुजरती हैं और फिर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम होते हुए गाजीपुर पहुंचती हैं। यहीं पर गोमती नदी इसमें प्रवेश करती है। आगे बढ़कर ये बिहार पहुंचती हैं। बिहार में घाघरा और आगे बढ़कर पटना में सोन नदी, इसी तरीके से हाजीपुर में गंडक नदी, भागल में कोसी नदी से होती हुई ये झारखंड पहुंचती हैं, जहां पर साहेबपुर पाकुर एकमात्र जगह है। झारखंड में इसकी लंबाई बहुत ही कम है, मात्र लगभग 40 किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं यहाँ पर। इसके बाद में पश्चिम बंगाल के फरक्का में पहुंच जाती हैं। फरक्का में गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली शाखा बांग्लादेश चली जाती है और दूसरी शाखा शाखा हुगली के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में जब जाती है, चंदनपुर के रास्ते से जाती है, जहाँ इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यही पद्मा नदी आगे बढ़कर जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और जब गंगा नदी इन जमुना नदी से मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है, यानी आगे उसका नाम बढ़कर मेघना हो जाता है। मेघना और हुगली मिलकर ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, अर्थात बांग्लादेश की ओर से मेघना और भारत की ओर से हुगली नदी के बीच का जो तट है उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अंत में गंगा बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कुछ ट्रिक हैं जो हमने ऊपर गंगा नदी के बारे में जो फैक्ट बताए हैं उनके बारे में 4 लाइनें हैं, इनके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। गोमुख से निकल माँ गंगा, भागीरथी कहलाएं, अलख मिले देव प्रयाग में गंगा तब बन जाए। पंच प्रयाग बना आगे बढ़, हरिघर पहुंची गंगा, उत्तर में बिजनौर पहुंच कन्नौज मिली रमसंगा। सरस्वती यमुना मिल संगम बना प्रयाग में गंगा, विंध्यवासिनी के चरणों संग काशी पहुंची गंगा। मोड़ लिया गाजीपुर, बिहार पहुंच गई तब माँ गंगा, गंडक सोन कोस मिल फरक्का पहुंची गंगा। भारत की धरती पावन कर आगे बढ़ी बंगला को गंगा, ब्रह्म मिली पद्मावन चली मेघना संगा। सुंदर वन का बना डेल्टा, खाड़ी मिलही बिलय हुई गंगा। साथियों, गंगा गोमुख से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर अलग नदी से मिलती है, देवप्रयाग वो स्थान है, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ये अलकनंदा नदी पंच प्रयाग बनाती है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। आगे बढ़कर गंगा नदी हरिद्वार पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले में सबसे पहले पहुंचती है, उसके बाद कन्नौज के पास ये रामगंगा से मिलती है। प्रयागराज में सरस्वती यमुना और गंगा का संगम है। इसके बाद में मिर्जापुर जिले पहुंचती है, जहां पर विंध्यवासिनी मंदिर है। वाराणसी में काशी पहुंचती हैं। काशी में ही ये मुड़ जाती हैं पूर्व की ओर और गाजीपुर पहुंच जाती हैं। गाजीपुर से होते हुए बिहार पहुंचती हैं, जहां पर गंडक, सोन और कोस नदियां इससे गंगा नदी से मिलती हैं। आगे चलकर ये फरक्का पहुंच जाती हैं। फरक्का में ही ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। पहली शाखा हुगली नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी शाखा बांग्लादेश पहुंचती है, जहां पर ये पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर जमुना के संग अर्थात ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके ये मेघना के नाम से जानी जाती है। यहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। दोस्तों, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। अगर गंगा की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, जिसमें उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा आदि हैं। दाएं से यमुना, यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और
सोन, टोस, हुगली आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। इन नदियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। एक बार यमुना जी दाएं से कंबल, बेंत, केन, सोन पापड़ी, टोस साथ लेकर भटकी और बोली, मुझे गंगा स्नान कर राम की गली जाना है। तब वहां के महान लोगों ने बोला कि राम का घर बाएं से गोमती से 11 अंक कोस है, अर्थात दाईं ओर से यमुना, सोन, टोंस और हुगली ये नदियां मिलती हैं। बाईं ओर से महानंदा, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी नदी मिलती है। आइए इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहली जो नदी है रामगंगा। इसका उद्गम उत्तराखंड के गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से हुआ है और ये अंत में कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी जो कि पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, जिसे हम गोमत झील के नाम से जानते हैं, और गाजीपुर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। गोमती नदी गंगा के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर है जो कि गाजीपुर में है। लखनऊ, खीरी, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसे शहर हैं। अगली सहायक नदी है घाघरा, जिसका उद्गम मैप चांचुंगो हिमनदों जो कि मानसरोवर के पास है, मानसरोवर झील के पास है, यहाँ से होता है। और ये घाघरा नदी बलिया और छपरा के बीच में गंगा से मिल जाती है और इसकी लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है। अगली जो सहायक नदी है गंगा की वो गंडक है, जिसे काली गंडक और त्रिशूल गंगा जो दो धाराओं का संयुक्त रूप है उसे ही गंडक बोलते हैं। ये हिमालय से निकलकर बिहार के चंपारण राज्य होते हुए पटना के पास सोनपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। कोसी जो कि माउंट एवरेस्ट के उत्तर में निकलती है, इसकी जो मुख्य धारा है उसे अरुण बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। बाद में ये नेपाल और मध्य हिमालय को पार करते हुए बिहार में भीमनगर के पास पहुँचती है और ये लगभग 729 किलोमीटर लंबी नदी है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बाढ़ आती है इससे भारी तबाही वहाँ पर होती है। अगली जो नदी है बाईं ओर से वो लास्ट नदी महानंदा है जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और ये गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है बाईं ओर से। अगर हम दाईं ओर से नदियों की बात करें तो गंगा की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो यमुना है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि पंदरपूछ में है वहाँ से निकलती है और ये प्रयागराज में गंगा नदी के साथ संगम का निर्माण करके गंगा में विलय हो जाती है। चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, ये इंदौर जिले के महू से निकलती है और जानापाव की पहाड़ी से निकलती हुई ये राजस्थान की सबसे सर्वाधिक जल सतह वाली नदी है। सिंध नदी जो कि गुना के सिरोंज तहसील से निकलती है, गुना मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती है और विंध्य रेंज है यानी विंध्य पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। इसी तरीके से केन नदी जो कि सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बांदा के निकट यमुना से मिलती है। तो ये जो मुख्य रूप से तो यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन यमुना के साथ ये अंत में गंगा नदी में ही पहुंचती हैं। टोंस नदी जो कि कर्मनासा नदी तथा रूपिन नदी के नाम से जानी जाती हैं, इन्हीं को टोंस नदी कहते हैं। टोंस नदी प्रयागराज जिले से निकलती है और गंगा की ये सहायक नदी है। सोन नदी जो कि मैकाल की पहाड़ियाँ जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना के निकट दानापुर में गंगा से मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने गंगा नदी के प्रमुख तथ्यों को समझा। अब आइए दूसरे प्रमुख नदी तंत्र जो कि सिंधु नदी है उसके बारे में समझते हैं। सिंधु का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू नामक ग्लेशियर से हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग
2880 किलोमीटर है, यानी सिंधु की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है और भारत में लगभग 1114 किलोमीटर ये बहती है। मैप पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ये पाकिस्तान में यहाँ से प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिनकी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सहायक नदियाँ हैं इसकी। तिब्बत में ये सिंघी खंभात यानी शेरमुख के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले चूंकि सिंधु तिब्बत नदी में ही मानसरोवर से निकलती है, तो सबसे पहले वहीं पर बहती है, उसके बाद में भारत में प्रवेश करते हुए ये फिर पाकिस्तान को जाती है। ये जो भारत में प्रवेश करती है, दमचौक एक स्थान है जहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ के बाद में चिलास एक स्थान पड़ता है जहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और लास्ट में ये अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी के किनारे भारत का लेह शहर बसा है और ये हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिनमें झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास, शोक, गिलगित आदि प्रमुख हैं। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। झेलम नदी, जिसका उद्गम बेरीनाग झील या शेषनाग झील से हुआ है, और इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 725 किलोमीटर है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये श्रीनगर और वुलर की झील की खाइयों से होकर गुजरती है और लास्ट में पाकिस्तान के झांग जो एक जगह है वहाँ पर चिनाव नदी से मिल जाती है। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है सिंधु की, वो चिनाव नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। इसे वहाँ पर चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रभागा दो नदियों का समूह है, पहला चंद्र और दूसरा भागा। ये दो नदियाँ मिलकर ही चंद्रभागा बनाती हैं, जो कि आगे चिनाव नदी के नाम से जानी जाती हैं। अगली जो प्रमुख सहायक नदी है वो रावी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग नदी से निकलती है और पाकिस्तान के अहमदपुर सियाल के दक्षिण में चिनाव नदी से मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है लगभग 725 किलोमीटर है। सिंधु की सबसे प्रमुख और अन्य सहायक नदी व्यास नदी है, जो कि ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब के मैदान जहाँ पर हरिके है, हरिके जगह का नाम है, सतलुज नदी से मिलती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो कि भारत में ही निकलती है और भारत में ही इसका समापन हो जाता है, यानी भारत में हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब के सतलुज नदी के पास में हरिके की जगह पर सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी जो कि मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है, यानी तिब्बत में ये जगह है, जहाँ पर इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर ये तिब्बत में बहती है, फिर हिमाचल प्रदेश के सिपके दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और फिर लास्ट में ये पंजाब होते हुए गुजरती है। यहीं पंजाब के में आगे बढ़कर ये चिनाव नदी, झेलम नदी, रावी, सतलज आदि और ब्यास नदी सतलज नदी से मिलती है। यहीं इसे पर पचनद कहा जाता है, क्योंकि 5 नदियां यहाँ पर इस पंजाब में आके मिलती हैं। ये पचनद मिठानकोट में है, जो कि पंजाब में है, और ये कौन से पंजाब एरिया में है? पाकिस्तान के पंजाब एरिया में है। इसके लिए हमने कुछ लाइन रखी हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सिंधु निकले बोखर से मानस के पास, पंच नद मिले मिठान में अरब में खो जात। सिंधु नदी जो कि बोखरचू ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के पास, वहाँ से निकलती हैं और पचनद से मिलती है मिठानकोट में, लास्ट में अरब सागर में ये विलय हो जाती हैं। सतलज राक्षस ताल है, लांग चेन खंबात, शिव किलाब से भारत घुसे मिठान सिंधु में जात। सतलज नदी जो कि राक्षस ताल से निकलती है, ये तिब्बत में है और तिब्बत में से लांगचेन खंबात के नाम से जाना जाता है। भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। शेषनाग की झीलम श्रीनगर बस जात, पाकिस्तान के झांग में चिनाव संग मिल जात। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, इसी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है और ये पाकिस्तान के झांग में चिनाव नदी के साथ मिल जाती है। बाड़ा लाचा चिनाव का चंद्रभगा विख्यात, रावी निकले रोहतांग से चिनाव में गिर जात।
चिनाव नदी जो कि बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाव नदी को वहाँ पर चंद्रभागा के नाम से विख्यात है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये चंद्र और भागा दो नदियों का समूह है। रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाव नदी में गिर जाती है। ब्यास कुंड रोहतांग से सतहर के पास है जात, पंच नदी मिलकर के सिंधु में मिल जात। ब्यास नदी जो कि ब्यास कुंड है रोहतांग दर्रे में, वहाँ से निकलती है और हरिके एक स्थान है पंजाब में जो कि सतलज नदी के पास में मिल जाती है। इस तरीके से ये पांचों नदियाँ सिंधु नदी के साथ मिलकर पचनद का निर्माण करती हैं। अब अगला और इम्पोर्टेंट नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका जो उद्गम स्थल है वो कैलाश का मानसरोवर झील के पास में चेमा युंगडुंग हिमनद से हुआ है। इम्पोर्टेंट है, पहले ये तिब्बत और चीन में बहती है, फिर भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जल की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है ये। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जिसमें भारत में ये लगभग 916 किलोमीटर, बांग्लादेश में 360 और चीन तिब्बत में ये 1650 किलोमीटर बहती है। भारत में ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर ये इसे यांग पांग दर्रे से भारत में घुसती है। अरुणाचल प्रदेश में ही नामचा वरवा पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के कारण इस नदी को मुड़कर आना पड़ता है, जहाँ पर ये लोहित और दिबांग नदियाँ हैं उनसे मिलती है, जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ब्रह्मपुत्र असम में सादिया नामक स्थान पे मिलती हैं। ये सादिया असम में सादिया से ढूबरी के बीच में मैदान का निर्माण करती है और ये काफ़ी चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर ये नदी लगभग 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। यहीं पर सबसे बड़ा नदी पुल बनाया गया है जो कि सादिया ढूबरी नदी पुल के नाम से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर ये जो दो जिले हैं असम में, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिससे ये मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही असम में बाढ़ आती है और इसीलिए इसको असम का शोक भी बोलते हैं, असम का शोक। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम के बाद में बंगाल अर्थात बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब ये गंगा नदी से मिलती है तो पद्मा कहलाती है। यही पद्मा जब आगे बढ़कर ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसे भी पद्मा नाम से जाना जाता है। अब आप मैप पे भी देख सकते हो, ये चेमयांगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये असम होते हुए ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश, ये यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। अब जब ये आगे बढ़ती हैं तो बराक नदी जो कि मणिपुर से निकलती है, बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी इस बराक नदी से मिलती है तो मेघना नदी बन जाती है, जो कि गंगा की धारा भी है। ये यही मेघना सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जैसा कि हम गंगा नदी तंत्र में भी पढ़ चुके हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र है। अब तिब्बत में इस नदी को सांगपो या फिर त्यासांगपो, यारलुंग सांगपो, चीन में इसे यारलुंग जेम्बो, जाम्बो, यालू त्वांग पुचियांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग भी बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं और डिंग भी बोलते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते हैं और घियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी और लास्ट में मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ये कुछ प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं, दिहांग, दिबांग, लोहित और तिस्ता मानस इनकी नदियाँ हैं, जिसमें से तिस्ता नदी प्रमुख है, जो कि चोमालू झील भारत की सबसे ऊंचाई वाली, जो पूर्वोत्तर की सबसे ऊंचाई वाली झील है, लगभग 5330 मीटर यहाँ से निकलती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, जेम्यू ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है और फिर दार्जिलिंग होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तिस्ता नदी को ही सिक्किम की जीवन रेखा बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों की अपेक्षा अधिक प्राचीन नदियाँ हैं। अधिकांश नदियाँ चौड़ी घाटियों में और उथली पुथली हुई नदियाँ हैं। ये अपने मार्ग में ये झरना और जलप्रपात आदि का निर्माण करती हैं।
प्रायद्वीप नदियों में सबसे प्रमुख जो नदी है वो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये इनकी जो सहायक नदियां हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के माध्यम से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में लास्ट में ये विलय हो जाती हैं। अगली जो प्रमुख नदी है प्रायद्वीपीय भारत की वो कृष्णा नदी है, जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और लगभग 1401 किलोमीटर बहने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये लगभग 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका 53% जल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लगभग 47% उड़ीसा में निहित है। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के कोगदू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इस नदी में लगभग साल भर जल रहता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के अपेक्षा थोड़ा कम अस्थिरता है इसमें और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, उसके पश्चिमी दिशा में जो सतपुड़ा और उत्तर विंध्य की जो रेंज है, दरार घाटी जगह है, वहाँ से निकलती है। लगभग ये 1312 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है। तापी नदी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। ये लगभग 724 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका लगभग 79% महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश और लगभग 6% गुजरात में की मात्रा निहित है। साबरमती जो कि अरावली की पर्वत से निकलती है, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से होती हुई ये लगभग 300 किलोमीटर चलती है और दक्षिण में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही जो कि विंध्याचल के अम्माऊ स्थान से निकलती है, इसकी लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में वहाँ पर गिरती है। माही नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे याद रखिएगा, इससे फैक्ट बनते हैं। शरावती नदी जो कि कर्नाटक की नदी है, ये शिमोगा जिले के अम्बु तीर्थ से निकलती है कर्नाटक में और लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। भरतपुजा जो कि केरल की सबसे बड़ी नदी है, इसका उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है। लगभग 250 किलोमीटर बहने के बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है और ये अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती और भरतपुजा। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां वो कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा और महानदी। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे याद करने की हमने एक शानदार ट्रिक बनाई है, आइए पढ़ते हैं। सालू मनाता मांडवी, जुआ शराब भरपूज, ब्रह्मा कृष्णा का वर मिला, गोद गंग महफूज। सालू अर्थात साबरमती, लूनी, मनाता अर्थात माही, नर्मदा और ताप्ती। मांडवी गोवा में एक नदी है। जुआर जो ये भी गोवा की नदी है। शरावती ये कर्नाटक की नदी है। भरतपुज ये केरल की नदी है। ब्रह्मा कृष्णा का वर मिला, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और ये गोदावरी, गंगा और महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसी तरह के और भी वीडियो आप जीएस पे चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।